क्या आपको पता है? इधर आइए। आज एक स्पेशल डे है, मैं इसको सस्पेंस में रखूंगी, देखते हैं आगे क्या होता है। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजेश गुप्ता है। मेरी मम्मी का नाम दुर्गा गुप्ता है। मम्मी या सब लोग उनको माँ, मम्मी या मॉम से बुलाते हैं, लेकिन मैं अपने माँ को मम्मी से बुलाता हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। जितना प्यार मैं उनसे नहीं करता, उतना प्यार वो मुझसे करते हैं। जब भी मुझे दर्द होता है, चोट लगता है, तो मम्मी को मुझसे बेसी दर्द होता है, क्योंकि हम दोनों कनेक्टेड है। परमेश्वर ने हमें एक साथ जोड़ के रखा है, हम दोनों एक साथ हैं। और परमेश्वर ने माँ को इसलिए बनाया क्योंकि परमेश्वर कभी हमारे साथ नहीं रह सकता था, हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता था हमें गार्ड करने के लिए। इसलिए उसने माँ को बनाया कि वो हमारे साथ हमेशा रहे और हमारी सहायता मदद करे। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतनी प्यारी और सुंदर मम्मी दी है, और वो मुझे हर मुसीबत से बचाती है, मेरे पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती है, और मुझे हर तकलीफ, हर दुख दर्द से बचाती है। और मैं सबको बोलता हूँ सभी की मम्मी अच्छी है। जय मसीह की। जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है युवा फेलोशिप में। मैं आशा करती हूँ आपका पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा गया होगा। और इस वक्त जैसे ये समय महामारियों और दुख और तकलीफों का है, पर आइए हम इस वक्त के लिए सब कुछ भूल जाए और परमेश्वर की उपस्थिति में हम आगे बढ़े। इस वक्त हम स्वागत करेंगे वर्शिप गीत का। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया। सही में परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है। आइए हम उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें।
स्तुति प्रशंसा हो। ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं खुदा। परमेश्वर, तेरे नाम को हम पिता परमेश्वर महिमा देते हैं, क्योंकि तू इसके योग्य है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। परमेश्वर, तुझ में हमें क्षमा मिलती है, तुझ में हम नया जीवन पाते हैं। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु, तेरे समान कोई नहीं है परमेश्वर। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। सच में परमेश्वर, तूने हमें नया जीवन दिया है, वो जीवन प्रभु जो कभी खत्म नहीं होता, ओ परमेश्वर जो कभी समाप्त नहीं होता। ओ तेरी सिफा ने हमें परमेश्वर बचा लिया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। यीशु, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, है कितना पावन। हाँ परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं।
तेरा नाम सच में परमेश्वर पावन है। तेरा नाम सच में कितना ही सुंदर है परमेश्वर। प्रभु हम तेरे उस नाम की कल्पना भी नहीं कर सकते। ओ जिस नाम में पिता परमेश्वर ओ सारा दर्द खत्म हो जाता है। और जिस नाम में परमेश्वर हमें सुकून मिलता है। और जिस नाम में प्रभु हमें आज़ादी मिलती है। प्रभु तू सच में प्रिय परमेश्वर है और हम तुझसे प्यार करते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग देख रहे हैं उन सभी के जीवन को आप छू लीजिए, उनकी आत्मा उनके प्राण को आप छू लीजिए। तेरी शांति तेरा प्रेम परमेश्वर ओ तेरी शिफा पिता उनमें समा जाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। हर एक को अपने लहू में घेर ले प्रभु और सुरक्षित रख, यीशु के नाम में आमीन। Praise the Lord. Motherhood plays an important role in the Bible too. It binds the beginning and the end. Taking from the side of Adam, the first woman, the origin of all mother, Eve. She was the mother of all living creatures. From garden to the cross, there are always some other mothers. These women laid the way for all women, representing full spectrum of the ways one could call a mom. A mother in faith, or by sin, or by adapting, you play an important role in the stories of all generations to come. In the same way, for me, in my generation is my mom, a woman who continued to force me, scold me to grow in faith, and a woman who firstly tried to feed our family with the spiritual food, and then by the tasty food she cooked. Mom, we really care for you and really value your every effort that you make in our life. गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से, गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरी हिफाजत है, पोंछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है,
ज्यादा जान से भी परवाह की है मेरी छोटी सी छोटी बातों की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों में बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी को खो बैठ रहे हैं। परमेश्वर का वचन एक जीवित वचन है और वही हमें जीवन देता है। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुनें। फिर एक बार मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आप परमेश्वर के कदमों में हैं ताकि उस परमेश्वर से हम आज कुछ बातों को जानें, सीखें और उसके द्वारा अपने जीवन में आशीषित होने पाए। आज पूरे संसार में लोग मातृ दिवस या मदर्स डे का पालन कर रहे हैं। हम सारे लोग किसी न किसी तरीके से इस बात को जानते हैं कि हम और आप जो इस संसार में अभी यहाँ पर उपस्थित हैं वो किसी न किसी माता के कारण है, जिसने अपनी जिंदगी में हमारे लिए रिस्क उठाया और उसने हमें और आपको इस संसार में लाया। परमेश्वर की महिमा हो ऐसी माताओं के लिए जिन्होंने हमें जन्म दिया और हमें लालन पालन किया और हमें अब तक संभाले हुए है, और अभी भी हम उन माताओं के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें और आपको आज इस संसार में परमेश्वर के अनुग्रह के रूप में हमें जीवन दिया है। और हम और आप उसके आभारी हों, उसके हम शुक्रगुजार हों, जिसने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों को लेने के बावजूद भी कभी उफ नहीं किया और उसने हमें और आपको पैदा करके अपने जीवन में खुशी को बोध प्राप्त किया है। आज मैं बातचीत कर रहा हूं ऐसी महिलाओं के विषय में जिन्होंने मातृत्व की प्रतिकूलता को समझा था। उनकी जिंदगी में ऐसी बातें घटी थी जो उन्हें हृदय विदारक स्थिति में डाल दी थी। उनके मन को कई एक बार झकझोर दिया था। अपने ही बच्चों के चलते वे टूट गई थी। अपने ही बच्चों के चलते वे अपने आप में परेशानियों के अंदर गई थी। उनके आंसू बहे थे, उनके दिल दुखे थे, उनका मन टूटा था। मेरे भाई और बहन, मैं नहीं जानता हूं कि हमारी माताएं कैसी हैं और उनकी दशाएं कैसी हैं, लेकिन मैं आज बता रहा हूं हव्वा के विषय, जो पहली माँ थी जिसने अपने बेटों को जन्म दिया था और उसमें से एक बेटे ने दूसरे बेटे को अपने हाथों के द्वारा हत्या कर दिया था। कैसी दर्दनाक स्थिति है, कैसा दर्दनाक विषय है। आज माताओं की स्थिति कैसी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि माताओं ने अपने जीवन में मातृत्वता की प्रतिकूलता को समझा। उनके जीवन में ये घटनाएं घटी। रेबिका के जीवन को हम जानते हैं, जो इसहाक की पत्नी थी, और मेरे प्रिय एसाव के ऊपर सबसे ज्यादा महत्व देने के चलते रिबका ने याकूब के साथ हो रहे पश्चाताप को देखा था। मेरे प्रिय, आज भी ऐसी माताएं हैं जिन्होंने अपने बच्चे और बच्चियों पर हो रहे पश्चाताप को देखकर अपने हृदयों में, मेरे प्रिय, अपने जीवन में कहीं ना कहीं टूटी हुई हैं, अपने आप में रो रही हैं। बच्चे जो माताओं के सबसे प्रिय हैं, जो उनके सबसे बड़े अमूल्य निधि हैं, उनका जीवन माताओं के चलते या माताओं का जीवन उन बच्चों के चलते बड़ा ही प्रतिकूलता की बातों को लेकर के चला जा रहा है। योकेबेद नाम की एक स्त्री थी, जो इब्री स्त्री थी और जो जिसे मूसा की मां कहा गया है, उसके जीवन में भी ये बात आई थी कि उसे अपने बेटे को छुटपर में ही खो देना पड़ा था। उसे नील नदी में अपने ही हाथों से बहने के लिए एक टोकरी में डाल करके छोड़ देना पड़ा था। कैसी माताएं थी ये, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए इस प्रकार की पीड़ाओं के अंदर जा करके अपने जीवन के दिनों को देखा था। ये कहानियां हमें इस बात को बताती है या दर्शाती हैं कि परमेश्वर भी अभी भी परमेश्वर काम कर रहा है। चाहे माँ और बच्चों के रिश्ते चाहे कितने भी बिगड़े हुए क्यों नहीं हो, तो भी हमारे परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा परमेश्वर अभी भी काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे बच्चों की जिम्मेवारी का सवाल जब आता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम अपने जीवन में इन बातों को याद रखें कि हमारे बीच के रिश्ते कैसे सही हैं कि गलत हैं। लेकिन फिर भी मेरे प्रिय, मैं बताऊं, माता कभी भी अपने जिम्मेवारी से भागती नहीं है। अपने जीवन में उस कार्य को जो उसको सौंपा गया है उसको पूरा करती है। आज मातृ दिवस है।
आज मदर्स डे है और हम एक मौका प्राप्त करते हैं कि माताओं के विषय में कुछ बातों को कहें और ऐसा कह के हम थोड़ी सी खुशी उन्हें प्रदान करें। लेकिन आइए हम देखें कि बाइबल हमें माताओं के विषय में क्या कहती है। हम जवान जो यहाँ पर इस समय परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं, आइए हम ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन माता के विषय में क्या कहता है। नीति वचन 23 अध्याय उसके 22 से लेकर 25 पद को अगर हम देखें, नीति वचन 23 अध्याय उसके 22 पद से लेकर 25 पद, तो वचन कहता है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। परमेश्वर के प्रिय भाई और बहन, यह वचन कहता है अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब उसे तुच्छ न जानना। मैं नहीं जानता हूं कि आपकी माता की अवस्था कैसी है, क्या वो बुढ़िया है या अभी भी जवान है, लेकिन वचन कहता है अपनी माता को तुच्छ न समझना। जब वो बूढ़ी हो जाए तो उसे कुछ और करके या कह के ना बुलाना। 23वां पद कहता है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। लेकिन 25 पद यूं कहता है, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। क्या हम और आप अपने से सवाल पूछ सकते हैं मेरे भाई बहन कि मेरी माँ, हमारी माँ, आपकी माँ आपसे खुश है, आपके कारण मगन है? अगर मगन नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर मगन है तो सही बात है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। दूसरा वचन यहाँ पर बाइबल में कहता है 31 अध्याय, नीति वचन 31 अध्याय उसके 28 से लेकर के 29 पद तक हम देखेंगे। 31 अध्याय 28 से लेकर 29 पद, और उसमें लिखा हुआ, उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं। एक माँ कैसी है मालूम, अपने बच्चों के चलते मगन रहती है। नंबर 2, उसके बच्चे उठ करके उसको धन्य कहते हैं, उसको चिल्लाते नहीं हैं, उस पर बौखलाते नहीं हैं, हाँ, उसकी निंदा नहीं करते, उसे किसी बातों से धौंसते नहीं हैं, किसी बात से दबाते नहीं हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, और उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है, उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। उसका पति, आपका पिता, आपकी माता को बोलता है कि तू सारी स्त्रियों में बहुत अच्छी है और तूने बहुत अच्छे काम किए हैं। बच्चे और बच्चियां, बेटे और बेटियां अपनी मां को उठकर सराहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कभी ऐसा होता है कि हम अपनी मां को सराहते हैं, जो वो बिना थके, बिना हारे, सुबह से शाम तक, रात के बावजूद भी, जब हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बातें आती हैं तो भी अपने आप में थकती नहीं है और हमारे लिए हमेशा जागरूक रहती है, तैयार रहती है, हमारे लिए सब कुछ करती है। क्या हम उसको सराहते हैं? थैंक यू माँ फॉर बीइंग गुड with me. Still we are thinking that it's her duty. She's made for this only. मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें और आपको बड़े गंभीरता से इस बात को समझने की आवश्यकता है। तीसरा पद, नीति वचन उसका 31 अध्याय उसका 31वां पद यूं कहता है। तीसरा पद, नीति वचन 31 का 31 पद में लिखा हुआ है, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। किसके कार्य के फल उसे देना है? क्या हमने कभी अपने जीवन में ऐसा किया कि अपनी मां के परिश्रम का फल उसे प्रदान किया है? क्या हमारी माता अपने परिश्रम का फल प्राप्त कर रही है? कई एक बार तो ऐसा होता है कि लोग
अपनी माताओं को चंद पैसे दे देते हैं और जिससे सोचते हैं कि मेरी माँ को मैंने प्रतिफल दिया है या उसके परिश्रम का भाग दिया है। मैं नहीं जानता हूं मेरे भाई बहन की अपनी माँ को हम उनके किए गए परिश्रम का फल दे सकते हैं कि नहीं। सोचिए तो सही, आज हम मातृ दिवस मना रहे हैं। कुछ ही शब्दों में अपनी माँ का और माँ के विषय में बता देना कितना सहज है, लेकिन इन 3 पदों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला बोलता है, इज योर मदर हैप्पी ड्यू टू यू? क्या आपकी माँ आपके चलते मगन है, खुश है, या फिर क्या आपने कभी अपनी माँ को सराहा है? और तीसरा, क्या हमने और आपने अपनी माँ के परिश्रम का फल उसे प्रदान किया है? क्या दे सकता हूँ? हम लोग कितनी आसानी से गाते हैं, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता हूँ बस तुझे शुक्रिया। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। एक 6 साल के बच्चे के साथ उसकी माँ एक जगह गई जहाँ पर बहुत सारा भीड़ लगा था और वहां पर बहुत सारी माताएं थी, और उस भीड़ में उसकी माँ उस बच्चे को छोड़कर कहीं थोड़ा सा हट गई थी कुछ काम के लिए। और उसके बाद वो बच्चा जब अपनी माँ को नहीं पा रहा था तो वो बहुत बौखला गया और बौखलाहट में जोर जोर से चिल्लाने लगा और चिल्लाते चिल्लाते बोला, एनी एनी तुम कहाँ हो? और जब उसकी माँ उसके पास आई, उसने कहा, तुम्हें मेरा नाम पुकार करके बोलने की आवश्यकता नहीं है, तुम मुझे माँ करके बुलाओगे, समझे? और तब उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा, मैं जानता हूं कि मुझे माँ करके बुलाना है और आप मेरी माँ हैं, लेकिन ये स्थान जहाँ पर हम सारे थे, यह स्थान बहुत सारी माताओं से भरा हुआ था, जिसके चलते मुझे आपके नाम को लेकर बुलाने की आवश्यकता पड़ी। मैं नहीं जानता मेरे भाई बहन की हम अपनी माताओं को कैसे पुकारते हैं। हम जवान हैं, कैसा सम्मान दे रहे हैं अपनी माताओं को। पूरा संसार भी माताओं से परिपूर्ण है, लेकिन सभी माताएं एक समान नहीं है। कुछ माताएं घर को बनाने वाली होती हैं तो कुछ घर को उजाड़ने वाली होती हैं। कुछ के विषय में ऐसा कहा गया कि कुछ अपने बच्चों को संसार की ओर बढ़ने में मदद करती हैं तो कुछ अपने बच्चों को प्रभु की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। कुछ हैं इस संसार में जो अस्थायी धन पर, जो समाप्त होने वाला धन है, उसकी ओर ध्यान दिलाती हैं उनकी, और कुछ हैं जो अपने बच्चों को चिरस्थायी धन की ओर उनका ध्यान केंद्रित कराती है, अर्थात परमेश्वर की चीजों पर उनका ध्यान केंद्रित कराती है। कुछ माताएं अपने बच्चों को अजनबियों से डरने के लिए सिखाती हैं, लेकिन कुछ माताएं हैं जो अपने बच्चों को अपने परमेश्वर से डरने वाला बनाती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं वे अपने जीवन में उन्नतशील होते चले जाते हैं। परमेश्वर की प्रशंसा हो। जिस माँ ने अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दी है वो धन्य है। धन्य वह माँ जिसने 10 महीने अपनी कोख में हमें और आपको रखा। उसने अपने स्वास्थ्य के विषय में सबसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु उसने हमारे स्वास्थ्य के विषय में सबसे ज्यादा ध्यान दिया। उसने हमारे लिए सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, सारी परेशानियों को उठाया। यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ कि वो जब उसे हमारे लिए भूखा रहना पड़ा तो वो भूखी रही, और जब हमारे लिए उसे खाने की आवश्यकता पड़ी तो खाई, ताकि हम और आप उसकी कोख में स्वस्थ रहें। और उसके बावजूद भी मेरे प्रिय, जब वो हम और आप उसकी कोख से बाहर आए, तब से लेकर अब तक हमारे लिए वो एक बड़ी ही सहयोगी माँ बनी रही। हमें कभी भी नीचा नहीं किया। मेरे प्रिय, आज मैं आप सभी से एक माँ के विषय बताना चाहता हूँ, जिसने एक काम किया था, लेकिन उसके काम का प्रतिफल उसे क्या मिला था जानते हैं? उसे जो प्रतिफल मिला था वो एक ऐसा प्रतिफल था जो उस समय के लिए अगर हम होते तो शायद हम अपने जीवन में टूट जाते। जब वो अपने प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए आई थी, तो उसके सामने जो बात आया था कि उसके विश्वास और उसकी विनम्रता की परीक्षा ली गई थी। कई बार हमारी माँ ने हमारे लिए कितनी बातों को सहा है, शायद हमें समझना बड़ा मुश्किल है।
और हम यूं आसानी से कह देते हैं, मैंने थोड़ी ना कहा था कि तू इस बात को सहे, मैंने थोड़ी ना कहा था कि तू यह करना। लेकिन माँ ने मुझे और आपको और हम सभी को इस संसार में रहने के लिए और रहने देने के लिए जिन बातों को सहा, शायद हम और आप समझ नहीं सकते। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय 22 से लेकर 28 पद को हम देखें। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 22 से लेकर 28 पद में एक घटना है जहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है और यूं कहता है, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। मैंने जानता हूं मेरे भाई बहन कि आपकी माता ने कितना आपके लिए बर्दाश्त किया है, कितनी बार आपके लिए वो अनुकूल स्थिति में नहीं परंतु प्रतिकूल स्थिति में गई है। उसके हृदय कितनी बार आपके लिए टूटे हैं, कितने बार लोगों ने उसको आपके लिए बहुत सारे ऐसे शब्द कहे हैं जो उसके हृदय को तोड़ दी है। लेकिन फिर भी वो आपको और आपके जीवन के लिए इतनी परवाह करते हुए उन सारी बातों को सह चुकी है। जानते हैं, जब यीशु मसीह के पास आई थी, यीशु मसीह ने पहली बार जब उसने पुकारा तो यीशु ने सुना ही नहीं। दूसरा, उसके चेले भी उस पर आकर के दोषारोपण कर रहे हैं, ये चिल्लाने वाली औरत है, प्रभु जी से दूर खींचिए। लेकिन उस मां ने अपनी बेटी के लिए, जिसको वो अतिरेक प्रेम करती थी, बहुत दया से प्रेम करती थी, वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी के साथ कुछ भी ऐसा घटे जो उसके जीवन के लिए घातक हो। उसने अपने लिए ऐसे मौके का सही सदुपयोग किया। जानते हैं क्या? वचन बताता है कि जब यीशु मसीह के पास वो आकर के बोली तो यीशु मसीह ने उसको ऐसे शब्द कहे जो बड़े अटपटे थे। ये एक ऐसी औरत थी जो कनानी स्त्री थी और इसमें इजरायली का बात किया गया है। इजरायली घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के लिए नहीं भेजा गया हूं। ये तिरस्कार हो रहा है उस औरत के उस बड़े ही उम्मीद का। लेकिन फिर भी वो मां अपने जीवन में अपनी बेटी की भलाई के आगे इस तिरस्कार को भी सह रही है। उसके बाद का वचन कहता है मेरे प्रिय कि 25वें पद में, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। और यीशु ने फिर उसको उत्तर दिया और क्या कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। इसका मतलब क्या? यीशु मसीह ने जो बात उसको कही, ये ठेस पहुंचाने वाला विषय था। नहीं जानता हूं कि हमारी माताओं ने कितना हमारे सहा है प्रेम, किन किन के शब्द उनके कलेजे को चीर दिए हैं। लेकिन वचन का कहने वाला बोलता है कि इसके बावजूद भी वो औरत अपने हृदय के अंदर से विदारक नहीं हुई, टूटी नहीं, परंतु अपनी बेटी के लिए अपने प्रभु के सामने इस बात को कहती रही। और 27 पद में उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं। परमेश्वर के प्रेम, आप देख रहे हैं इसकी नम्रता कितनी बड़ी है। इतना जलील होने के बावजूद भी वो अपने बेटी के लिए, अपने बच्चे के लिए कितना दूर तक अपने जीवन में सोच बना कर रखी है। उसका बच्चा, उसके बच्ची उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने कीमती हैं। मेरे भाई बहन, अगर आप अपनी माँ की कीमत को नहीं समझ रहे हैं तो आज समझिए, उस माँ के हृदय की गति को समझिए। जानते 28 पद में
इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी चंगी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। उस माँ ने अपनी बेटी के लिए अपनी प्रभु से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय, एक माँ हमारे लिए कैसी है, उसके साथ क्या घट रहा है, क्या सच में हम जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए इस वचन से हम अपने आप में प्रतिज्ञा प्रण लें कि मैं अपनी माता के लिए एक ऐसा शख्स बनूंगा जो उस माँ को खुशी प्रदान करे। मैं एक ऐसा शख्स बनूंगा जो उसको हमेशा ऑनर प्रदान करे, उसको इज्जत दिलाए और साथ साथ में उसके कठिन परिश्रम का प्रतिफल उसे प्रदान करे, उसे लांछित और लज्जित नहीं करे, सम्मान करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दोपहर में जो आपने अपने वचन से हमें सिखाया प्रभु जी की माँ और उसकी ममता और उसका प्यार कैसा है। वो कितना विनम्र है, कितना विश्वास योग्य है। हमारे कठिन दौर में भी प्रभु वो कभी भी अपने विश्वास में हमारे लिए विचलित नहीं होती, विश्वास से हटती नहीं, और जहां उसे झुकना पड़ता है हमारे लिए झुक जाती है ताकि हमें उठाए और ऊंचा करे। मेरे स्वामी, हमारे जीवन में ऐसा काम कीजिए कि हम अपनी माताओं को सम्मान देने वाले, उनका आदर देने वाले, उनको खुशी प्रदान करने वाले, और मेरे पिता परमेश्वर उनके लिए उनका प्रतिफल प्रदान करने वाले हो जाए। अगर अभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से हम अपनी माँ के दुख के कारण हैं तो प्रभु हमें संभालिए, हमें सिखाइए, हमें बताइए कि हम सही तौर से प्रभु अपनी माँ का कदर कर पाए। धन्यवाद करते हैं स्वामी, इस वचन के अनुसार अपने जनों पर आशीष दीजिए। अगर किसी की माता इस समय बीमारी की अवस्था में है, बिस्तरों में है, प्रभु किसी की माँ का हृदय टूटा हुआ है, प्रभु अगर किसी की माँ का हृदय हवा के समान टूटा हुआ है, रेबका के समान है प्रभु जी, याकूब के समान है मेरे सामर्थी परमेश्वर, तो अपने हाथ को बढ़ाओ, छू और चंगाई दे दे, अनुग्रह करिए प्रभु, ताकि हम तुझे अपने जीवन से महिमा दे सके। हमारी माताएं भली चंगी रहें और उनके जीवन से हमारे जीवन में जो आशीष हैं वो हम बरकरारी से प्राप्त करते रहें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि माता पिता का आदर करने से मेरे स्वामी हमारी आयु बढ़ती है। वो आशीष कर अपने बच्चों के साथ हो। यीशु के नाम से हम जब ऐसा करते हैं आशीष प्रार्थना हम यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। यहोवा परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने संसार में एक इंसान दिया हमें, जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार कर सके। वो इंसान दुनिया में सिर्फ एक होता है। भाई बहन बहुत मिल जाते हैं, किसी को हम भाई बहन पुकार सकते हैं, पर जो यहोवा परमेश्वर ने दिया वो एक शब्द, वो इंसान है माँ। हम माता दिवस मनाने जा रहे हैं और मुझे लगता है जिस दिन दुनिया माता दिवस मनाती है वो एक दिन ही सिर्फ माता दिवस नहीं होता। जिस दिन अपनी माँ का अहमियत जाने, कदर करे, जाने वो है कौन, ज़िंदगी में महत्व क्या है, उस सब का अर्थ क्या होता है, वो दिन होता है माता दिवस। सभी का धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल के परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। आप यूं ही जुड़ते रहिए युवा फेलोशिप में हर संडे 2 बजे। आप सभी को परमेश्वर सुरक्षित रखे और अच्छे से रहे। थैंक यू।